नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आइए एक बार डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नवंबर महीने का ओपन है, ये लो है, ये नवंबर का हाई है, ये नवंबर महीने का क्लोजिंग है। तो अभी मार्केट अपने नवंबर महीने के क्लोजिंग के पास में ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो और ऊपर में आपका नवंबर महीने का हाई भी है और इस महीने का हाई भी है, जो कि 26,300 के आसपास निकल के आ रहा है। तो फिलहाल ये जो मार्केट में ये हायर लो बना के वन शॉट में इसने 25,700 से 26,200 तक का सफ़र तय किया है और नवंबर महीने के क्लोजिंग के पास इसने हर्डल ली है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख पा रहे होंगे, 26,200 के आसपास इसने आज ओपन भी यहीं पे हुआ निफ्टी का और यहीं से ये नीचे आने की कोशिश की, फिर इसने 200 की तरफ जाने की कोशिश की। मार्केट क्लोज होते होते वापस से इसने 200 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल अगर इंट्राडे बेसिस पे हम देखें तो 26,230 के ऊपर मार्केट आपका 26,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और ये जो आज का डे लो है, ये जो डे लो है 26,120, 26,120 के नीचे मार्केट 26,050 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 26,050 के नीचे ये इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है और बड़ा मोमेंटम हमें 26,300 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो फिलहाल ये जो 100 पॉइंट का रेंज है 26,120 से लेके 26,240, 120 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 26,240 के ऊपर का मोमेंटम मिलेगा, 26,120 के नीचे हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें और पिछले महीने का ओपन हाई लो क्लोज को अगर हम मार्क करके देखें तो निफ्टी बैंक अपने प्रीवियस मंथ के क्लोज और हाई से काफ़ी दूर दिख रही है, बट निफ्टी अपने प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग के पास ही इसने हैंडल लिया हुआ है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है। ये रेंज है 59,150 से लेके 59,400। तो ये जो है 250 पॉइंट का जो रेंज है, इस 250 पॉइंट के रेंज के बाहर ही हमें निफ्टी बैंक में अच्छा ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये 59,400 के ऊपर निकलती है तो ये पहले 59,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और उसके ऊपर ये 59,750 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है और नीचे में 59,150 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये 59,000 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। तो सेंसेक्स में भी एक बार देख लेते हैं हमें कहाँ पर
ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेंसेक्स भी सेम निफ्टी की तरह ही अपने जो नवंबर मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस था उस क्लोजिंग प्राइस के पास ही इसने हडल ली है। तो फिलहाल अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो 85,700 का लेवल जब तक ऊपर में नहीं निकालती है मार्केट, हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे में अगर ये जब तक 85,300 के नीचे नहीं निकलती तो हमें नीचे का भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। तो फिलहाल हमारे लिए सेंसेक्स में जो नो ट्रेडिंग जोन है वो 85,350 से 85,700 का लेवल है। ये 350 पॉइंट का जो जोन है इसे हमें अवॉइड करना है, इसके बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है।